जय माँ महालक्ष्मी। राधे राधे एवरीवन। माता महालक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे, इसीलिए कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता के नाम का जयकारा जल्दी से लगा दीजिए। फ्रेंड्स, माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष यानी कि अघन के महीने में गुरुवार व्रत किया जाता है। यह व्रत अघन गुरुवार या मार्गशीर्ष गुरुवार के नाम से जाना जाता है। इसे कहीं कहीं पर मनबासा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत पूजन को करने से हमारी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्गशीर्ष गुरुवार के व्रत पूजन में हमें किस किस पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है वो बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, इसमें एक चौकी लगाई जाती है, तो हमें एक चौकी चाहिए और चौकी के ऊपर बिछाने के लिए आप लाल वस्त्र लें, क्योंकि महालक्ष्मी को लाल रंग का वस्त्र अत्यधिक प्रिय है। हो सके तो कोरा वस्त्र लें, नया वस्त्र ले आएं, नहीं तो जो भी आपके पूजा का बिछाने का वस्त्र है वो भी आप धुल करके ले सकते हैं। अगर इस व्रत पूजन को कोई सुहागन स्त्री कर रही है तो उसे माता महालक्ष्मी के स्वरूप में होकर के, यानी कि पूरे 16 श्रृंगार करके ही इस पूजन को करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, लक्ष्मी मैया का कोई भी आप फोटो विग्रह ले सकते हैं, फोटो हो या कोई मूर्ति हो, लेकिन विष्णु भगवान के साथ हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप ऐसी फ़ोटो भी ले सकते हैं जिसमें लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान साथ साथ विराजमान हो, या फिर आप अलग अलग भी दोनों ले सकते हैं। यानी कि लक्ष्मी मैया यदि देखिए ऐसे अलग से उनकी फ़ोटो है तो आप अलग से विष्णु भगवान ले सकते हैं, अलग से उनकी फ़ोटो या प्रतिमा ले लें। और अगर आपके पास में विष्णु भगवान नहीं है तो आप सुपारी से भी विष्णु भगवान की स्थापना कर सकते हैं। सुपारी के ऊपर आप कलावा लपेट लें तो उसमें विष्णु भगवान का आप आवाहन कर सकते हैं। तो इन दोनों में से हमें कोई एक फ़ोटो लेनी है। यदि हम दोनों की साथ साथ फ़ोटो लेते हैं तब हमें अलग से विष्णु भगवान की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि देखिए माता महालक्ष्मी बहुत ज़्यादा चंचला है, वो अकेली कहीं पर भी स्थायी वास नहीं करती हैं। तो उनके स्थायी वास के लिए हमें विष्णु भगवान की स्थापना जरूर करनी चाहिए। उसी के साथ में गौरी गणेश की हमें स्थापना ज़रूर करनी चाहिए इस पूजन में। तो गौरी मैया हमने यहाँ पे सुपारी से बनाई है, गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा है, और अगर आपके पास गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा नहीं है तो आप उन्हें भी सुपारी से बना सकते हैं। इस व्रत पूजन में कलश की स्थापना मुख्य रूप से की जाती है। कलश को ही माता महालक्ष्मी के स्वरूप मान करके पूजन किया जाता है, तो कलश की स्थापना इसमें जरूर करनी है। तो कलश आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी धातु का ले सकते हैं, उसके कंठ में आप मौली बांध लें। आप सोने चांदी और पीतल तांबा जो भी हो ना वो कलश आप ले लें। कलश के अंदर लगाने के लिए आप आम के या अशोक के पत्ते ले लें। वैसे इस व्रत पूजन में 5 या 7 प्रकार के शुभ वृक्षों के पत्ते लगाए जाते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं, या फिर ऐसे आम के या अशोक के पत्ते भी आप लगा सकते हैं। उनके ऊपर अच्छे से आप टीका लगा करके उनका भी आप श्रृंगार कर लें। और इसी के बाद में देखिए क्या डाला जाता है कलश के अंदर, कुछ अलग सी चीज़ें डाली जाती हैं। लक्ष्मी कलश की हम स्थापना करते हैं तो यहाँ पर हम लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी लेंगे। एक सुपारी लेनी होती है, एक हल्दी की गांठ, और उसके बाद में एक हमें कमलगट्टा, कौड़ी और गोमती चक्र। यदि इनमें से कोई भी वस्तु आपको नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं है, आप उनसे भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कलश के अंदर डालनी होती हैं। इसके बाद में देखिए, इस समय नए धान की पूजा की जाती है, और अगर आपको मिल जाए तो नया चावल आप लेकर के आइए, उसी को पूजा में प्रयोग करें। और इससे अष्टदल हम कमल बनाएंगे जिसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। आप चाहें तो सप्तधान के ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं, ढेरी लगा सकते हैं। और उसके बाद में कलश में डालने के लिए हमें शुद्ध जल, गंगा जल चाहिए, तो ऐसे मिक्स करके हम रख लेंगे। पूजा में और भी प्रयोग में हमें जल चाहिएगा। कलश के ऊपर रखने के लिए एक नारियल चाहिए। नारियल के अंदर ध्यान रखें कि पानी जरूर होना चाहिए, जटा वाला पानी वाला नारियल हमें लेना होता है, इससे कलश की स्थापना की जाती है। अब देखिए, ये कलश स्थापना की संपूर्ण सामग्री है, आप इससे भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कलश को देवी का स्वरूप देना चाहते हैं तो ऐसे देखिए देवी के फेसेस आते हैं, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। तो ऐसे नारियल के ऊपर ये देवी का चेहरा लगा करके पूरे देवी का स्वरूप दिया जाता है। इसका कैसे स्वरूप दिया जाता है, कैसे श्रृंगार किया जाता है, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप देख सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने अपलोड किया था, और आगे भी कोशिश करूंगी कि श्रृंगार का मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। तो यहाँ पे देखिए 6 दिए हुए होते हैं, ऐसे नारियल के ऊपर बांध करके देवी का स्वरूप दिया जाता है। वस्त्र आदि पहनाए जाते हैं, तो आप वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं और ज्वेलरी आदि भी यहाँ पर जरूर रखें। साथ में देखिए, अगर आपको ऐसे नए धान की बालियाँ मिल जाती हैं तो उसे आप पूजा में जरूर रखें, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। मैंने तो ये गाँव से मंगवा ली थी। अगर आपको नहीं मिल पाती हैं तो कोई बात नहीं, बिना इसके भी आप अपना पूजन कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हर किसी को ये नहीं मिल पाएगी। मुझे मिल गई थी तो मैं इसे पूजा में ज़रूर रखूँगी। और इसके बाद में देखिए, पूजा में जो नॉर्मली हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो क्या होती हैं, तो एक हमें
यहाँ पर देसी घी का दीपक बनाना होता है, तो मैंने कमल की शेप का ये दीपक लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। और ये देसी घी का थोड़ा बड़ा साइज़ का हमें दीपक लेना है। साथ में हम धूप ले लेंगे। इसी के साथ में एक तिलक करने के लिए हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल का जो हमारा चौकटा है वो पूजा में हम रख लेंगे। इससे हम टीका करेंगे। साथ में देखिए वस्त्र रूपी अर्पित करने के लिए आप कलावा ले लें। देवी के आप वस्त्र भी ले सकते हैं, ड्रेस ले सकते हैं। और इत्र, इस पूजन में इत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गुलाब का यदि इत्र मिल जाता है तो बहुत ही शुभ रहता है। इत्र का प्रयोग माता भगवती के पूजन में हमें जरूर करना है। और फूलों में देखिए माता को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है कमल का पुष्प। अगर आपको कमल का फूल मिल जाता है तो उसे आप जरूर चढ़ाएं, नहीं तो आप कमलगट्टे भी चढ़ा सकते हैं। अगर फूल नहीं मिल पाता है, कमल नहीं मिलता है तो गुलाब आप चढ़ा दें। गुलाब भी माता महालक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है, भगवान विष्णु को प्रिय है। पीले फूल तो हमने यहाँ पे पीले फूल भी रखे हैं। इसके अलावा जो भी फूल आपको मिल जाते हैं वो पूजा में रखें। माँ भगवती को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। और आप चाहें तो चारों गुरुवार में कभी भी अर्पित कर सकते हैं, पहले, बीच में या फिर लास्ट में कभी भी अर्पित कर सकते हैं। यदि श्रृंगार की सामग्री नहीं भेंट करना चाहते हैं तो आप श्रृंगार जरूर करें। माँ भगवती का श्रृंगार आप जरूर करें प्रत्येक गुरुवार को जब भी आप अपनी चौकी की स्थापना करें। की सामग्री आप 5, 7 या फिर 16 श्रृंगार की सामग्री रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए भोग में कुछ भी मीठा, आप सफ़ेद मिठाई या पीली मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। खीर बना सकते हैं, उसमें केसर अवश्य डालें। पीले रंग की खीर हमें बनानी है। और मेवा की खीर बना सकते हैं। कोई भी ऋतु फल हो उन्हें आप भोग नैवेद्य के रूप में यहाँ पर माता को अर्पित कर सकते हैं। मेवा मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं। देखिए नए चावल को पीस करके ऐसे ऐपन बनाया जाता है और इससे रंगोली बनाई जाती है। इस पूजन में रंगोली का बहुत महत्व है। ये रंगोली कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे बनाई जाती है इसका वीडियो मैं आपको सेपरेट से दूंगी। बहुत ही ज़्यादा विशाल रंगोलियाँ बनाई जाती हैं इस व्रत पूजन में। तो आप खड़िया का भी प्रयोग कर सकते हैं, गेरू का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको चावल का आटा नहीं मिल पाता है तो ये, और या फिर रंगोली के कलर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ में बंदरवान बनाने के लिए आप ऐसे आम के या अशोक के पत्ते ले आए। बंधनवार जरूर लगाया जाता है इस व्रत पूजन में। सिंपल सा या कैसा भी, जैसा भी आपको आता है वैसा बंधनवार आप बना करके मेन गेट पर जरूर लगाएं। और देखिए द्वार लक्ष्मी के पूजन के लिए, यानी कि घर की जो दहलीज चौखट होती है उसका पूजन करने के लिए एक और कलश की स्थापना की जाती है। वैसे तो घर के दोनों साइड में मंगल कलश रखे जाते हैं, छोटे छोटे या बड़े जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। उसके लिए मैंने कुल्लो ले ली है, यानी कि कुल्हिया ले ली है। उसमें मैं छोटा सा कलश बनाऊंगी। थोड़े से फूल आप ऐसे तोड़ लें रंगोली को सजाने के लिए और दियों का आसन देने के लिए। मेरे पास तो देखिए पान की बेल है, तो छोटे छोटे पान मुझे मिल गए हैं, तो मैं इस कलश के अंदर पान के पत्ते लगाने वाली हूँ। अगर आपको नहीं मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप बिना इसके भी पूजन कर सकते हैं। साथ में काफ़ी सारे हमें दिए इसमें तैयार करने होते हैं, तो आप इसमें 5, 7, 11 या 21 जितने चाहें उतने दिए आप तैयार कर लें। लंबी बाती के हमें ये दिए बनाने होते हैं। आप देख सकते हैं बाती में जो है मेरी में रोली लगी हुई है, यानी कि ये मार्केट से ही ऐसी आई है। तो हो सके तो ऐसे रंग की आप बाती लेकर के आएँ। तो ये दिए जगह जगह पर जहाँ पर भी हम रंगोली बनाते हैं, माँ के चरण बनाते हैं, वहाँ पर ये रखे जाते हैं। ये दिए आप देसी घी के या तिल के बना सकते हैं। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप सरसों के तेल के भी बना सकते हैं। लेकिन देवी के सामने जो हम दिया जलाएंगे, मुख्य दिया, वो हमें देसी घी का ही जलाना चाहिए। देखिए माँ भगवती, माँ महालक्ष्मी का पूजन हमें सदैव अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा बढ़ चढ़ के करना चाहिए, क्योंकि जब हम देवी का पूजन बहुत ही ज़्यादा भव्य तरीके से और बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण तरीके से करते हैं, तभी माँ हमें हमारे घर में भी ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि देती हैं और हमारे घर को अन्न धन से भर देती हैं। तो हमें बहुत ही ज़्यादा भव्य तरीके से माँ लक्ष्मी का इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो नवग्रह यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं, श्री यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। और आपके घर में सोने चांदी के सिक्के हों उनको भी आप पूजा में लक्ष्मी स्वरूप रख सकते हैं। और लक्ष्मी सूचक जितनी भी वस्तुएं होती हैं जैसे कि कमल गट्टे, गोमती चक्र, कौड़ी आदि को भी आप पूजन में रख सकते हैं। अगर आपने कुबेर पोटली बनाई है तो उसकी भी स्थापना आप इस पूजन में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वो पूजन सामग्री है जो हमें मार्गशीर्ष गुरुवार, जिसे अघन गुरुवार और लक्ष्मी गुरुवार भी कहा जाता है, इसके पूजन में हमें चाहिए होती है। आप इस सामग्री को जितना चाहे और बढ़ा सकते हैं, या फिर यदि इसमें से कोई सामग्री आपको नहीं मिल पा रही है तो बिना उसके भी आप अपना पूजन संपूर्ण कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस वर्ष यानी कि वर्ष 2023 में अघन यानी कि मार्गशीर्ष का महीना कब से शुरू हो रहा है, कब संपूर्ण हो रहा है और कब कब गुरुवार पड़ेंगे।
इस वर्ष 2023 में अघन मार्गशीर्ष का महीना 28 नवंबर को प्रारंभ हो चुका है तथा यह 26 दिसंबर को समाप्त होगा। पूरे अघन के महीने में कुल 4 गुरुवार पड़ेंगे। पहला गुरुवार 30 नवंबर को, दूसरा 7 दिसंबर को, तीसरा 14 दिसंबर को और चौथा 21 दिसंबर को पड़ेगा। तो इसमें आप महालक्ष्मी का व्रत पूजन कर सकते हैं। महालक्ष्मी का व्रत पूजन कैसे करना है, क्या इस व्रत के नियम होते हैं, कैसे हमें मंगल कलश सजाना होता है, कैसे द्वार लक्ष्मी का पूजन करना होता है, कैसे महालक्ष्मी का स्वागत करना होता है, इसका उद्यापन कैसे होता है, इससे संबंधित वीडियोस और हिंदू रीति रिवाज तीज त्योहार से संबंधित वीडियोस यदि आपको देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आज आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता महालक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ फ्रेंड्स। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता महालक्ष्मी।